ये वो इंसान है, हमेशा सीने पर गोली चलाया है, पीठ पर नहीं। ये शेरा कभी छुपी हुई गाली का फल नहीं खाया, क्योंकि ये तस्वीर है। शेरा जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। काश जंग में मैं परास्त हो जाता हूं, क्योंकि उम्र का तकाजा है। लाश लेकर निकल जाना, इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर दो। डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर गोली नहीं चलाया। लो ये पंचो, आओ बच्चे आओ। तेरी बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी मां ने तुझे जन्म दिया है। कोई शेर बाप का औलाद है। एक घाटी के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जन्मा जो डाकू धर्मा की नजर मिलाकर पाएंगे। ना कोई मां ऐसे औलाद को अपनी कोख से जन्म दिया जो डाकू धर्मा से टकराने की हिम्मत करेगी। डाकू धर्मा, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कोई शेरे दिल नहीं, वरना आज तक इस वीर भर के अंदर कोई डाकू कर्मा से टकराने की जरूरत नहीं किया। और जो भी इस वीर भर के अंदर डाकू कर्मा से टकराया है, वो सब चूर हो गए। डाकू धर्मा, जब तूने मुझे जग में परास्त कर दिया है, तो तेरे हाथ के कांप उठे, तेरे हाथ कर रुके। मुझे मार दे, मैं खुद ही नहीं जीना चाहता। बच्चे, मौत तो निश्चित नहीं, लेकिन मरने से पहले मेरे सवाल का जवाब दे। इसको पैदाइशी कर्मा है या सुन के कारण इस घाटी के अंदर कर्मा बना घूम रहा है। डाकू धर्मा, कोई डाकू अपने मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुल्म के कारण वो डाकू बनता है। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ, बल्कि किसी के जुल्म के कारण मैं कर्मा बना घूम रहा हूँ। कि जो तेरे गले में माला पड़ा है, किसी के घर डाका डाला या हत्या करके माले को हासिल किया, ये माला तेरे
गले में कैसे आया? दरबार, लो तो मैंने किसी के घर डाका डाला है और न ही किसी की हत्या किया है और न ही किसी के घर से लूटा है। आप इस वाले की बात कर रहे हो। एक दिन मेरे पिताजी ने इस माला को अपने हाथ से मेरे गले में डाला था। तेरे पिता का क्या नाम है जो अपने हाथ से तेरे गले में पिलाया? डॉक्टर धर्मा, जिस वक्त मेरे पिताजी का नाम सुनोगे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? मेरे पिताजी को याद नहीं, बल्कि सेनापति बलबीर सिंह। डॉक्टर धर्मा, आपके हाथों से शमशीर का चोट गिर पड़ी। बेटा, 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 मैं डाकू फरमान तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। बेटा, तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। तुझे तो जल्लाद की हाथ से पा गया था। फिर पता कि तू जल्लाद के हाथों से कैसे फंस गया? कैसे फंस गया? जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल में लाया और जैसे ही मुझे मारना चाहा, न जाने क्यों जल्लाद के हाथ रुक गए और उसके हाथ से सबसे छोड़ कर जमीन पर गिर पड़ी। पिताजी, मैंने किसी के साथ बदतमीजी नहीं किया था, हर नहीं किसी की इज्जत से खेला था। हर मैं तो मां के अधे संसार इजाजत लेकर सांप का मेला देखने गया था और जब वहां से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ, मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी के संग बदतमीजी कर रहा था। मैं दौड़ते हुए गया, राजकुमारी की इज्जत को बचाया और माँ के ही आदेश अनुसार राजकुमारी जी के महल के मेल फाटक तक छोड़ने के लिए गया था। अरे बच्चे, जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं पेश किया? अरे यही बात महाराज के सामने करता तो उस वक्त रंजीत सिंह मौजूद था, मैं उसे गिरफ्तार करवा लेता। उस वक्त आपको सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन जैसे ही बताना चाहा मंत्री रंजीत सिंह और वहां पर महाराज जी आ गए थे। महाराज के खौफ से, उनके डर से मेरी जुबान बंद हो गई थी। पिताजी, अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। क्या करता पिताजी, आपने तो उसमें पहले रात दरबार अपना फर्ज पूरा किया था और आज क्या देख रहा हूँ, आपके बदन में काली वर्दी। अरे कहाँ गए वो आपकी खाकी वर्दी, कहाँ गई? अब मैं सीना पता वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर है, लेकिन अब दुनिया की नजर में मैं एक बागी इंसान बन चुका हूँ। बेटा, जब तुझे जल्लाद की हाथ सौंपा गया तो बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ से बता रहा था कि अपना बेटा अब दुनिया में जिंदा नहीं है। तेरी माँ सुनते ही वो तड़प उठी
तेरी मां को समझा रहा तो देखता क्या हूं कि महाराज और मंत्री रणजीत सिंह सरदार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा दिया गया। महाराज से सवाल किया फिर मेरा गुनाह क्या है? तो महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, यही बदला मेरी बेटी से चुकाया। मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मार कर लाल दरिया में फेंक दिया। और जब रणजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रणजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा हमने किसी पर गोली नहीं चलाया, रणजीत गोली नहीं चलाया, ना तुम्हारी का मर्डर नहीं किया। एक झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। बेटा ये दो धन भाग जेलर का वो मुझ पर तरस खाया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, शेरा के पास पहुंचा, सारी हकीकत बताया और फिर शेरा के साथ लेकर अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डॉक्टर धर्मा के नाम से प्रसिद्ध किया। आप हमें ये बतलाओ मेरी माँ के क्या समाचार है? मेरी माँ कैसे है पिताजी? बेटा माँ को पूछा, मेरे पास बेटा माँ को पूछा। बेटा जब हमें जेल हो गई तेरी माँ बंगले में अकेली थी, ये रणजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया, फिर भी उसे सबर न हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। अब तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, मर चुकी है। तूने क्या किया कबीरे? तूने मेरी बात को असमत कर दिया। हर जब भी तेरी को तसल्ली नहीं मिली तो मेरी बात को जान से मार दिया। कबीरे तुझे कहा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बच्चे की बात मारूंगा। रंजीत को नहीं मारोगे, रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी बूढ़ा से काफी है, नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है, मैं उसे मारूंगा, उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, तुम नहीं मारोगे। लेकिन पिताजी मेरे लिए क्या हुक्म है? बेटा तेरे लिए बस यही काम है बेटा, ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी के पास थी, वो बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। वो माँ काली का मंदिर, वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने का अड्डा बना रखा है। उसके पंजे से मैं इसे छुड़ा लिया और इसके सर पर जादू का असर है, होश हवास में नहीं। मैं इसे लेकर कल्याणी मल का पीछा किया था, क्योंकि कल्याणी मल के कब्जे में, उसके पंजे में एक अबला की जान है। मेरी नजरों के सामने से
उस अमला को लेकर खड़ा है और उस औरत के साथ न मालूम वो क्या शुरू करे, क्योंकि इंसान नहीं शैतान बन चुका है। बिना वो काम अब तू करेगा। इस लड़की को बेहोशी हालत में उठा और ले जा महाराज के दरबार, महाराज के समझ पेश कर दे, ताकि महाराज की नजरों में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ।